जो मैंने कहा ना, आलिम किताब को देखता है और आरिफ लोहे महफूज को देखता है। इस चीज को हमेशा जहन में रखना। इसीलिए आरिफ फतवे नहीं देते हैं, क्योंकि उनके फतवे को अगर किसी ने काट दिया ना तो अल्लाह उसके वजूद को काट देगा। इसलिए वो दुनिया से बच के रहते हैं। हमें छेड़ना मत। अगर छेड़ोगे तो हम तो खुश रहेंगे, मुस्कुराते रहेंगे, लेकिन अल्लाह ने फरमाया मन आद अली वलियन आद अली, जिसने मेरे वली से दुश्मनी की उससे मैं जंग का ऐलान करता हूं। ये अल्लाह फरमा रहा है। इसलिए अल्लाह वाले साइड में रहते हैं। हाँ, अब एक और, आपने हजरत बहलोल दाना का नाम सुना है कि नहीं? सुना है भाई? नींद आ रही है तो बोलो भाई। वली का नाम सुनो तो मचल के बोलो सुभान अल्लाह। हजरत बहलोल दाना 2.5 रुपए में जन्नत बेचते थे। कितने में? ठीक है, आरिफ लोग का काम है, आलिम ना बेच पावे। समझो मेरी बात को। मैं आलिम बोल करके उलमाए रब्बानीन की बात नहीं करता हूं। उन उलमा जो कटमुल्ला हैं, जो सिर्फ चिल्लाते हैं, उनका काम कुछ नहीं है। तो हारून रशीद बादशाह था, उसने अपनी बेगम से पूछा, बीवी से, बड़ा प्यारा वाकया ये। कहा बीवी ये बताओ मैं कितना खूबसूरत हूं? आप लोग पूछते हो कभी? बेगम माने आ कहो कि हूं कितलो सरस लागू छू, शू कहवा में आवे? तो हारून रशीद की बीवी थी बादशाह की, उसने कहा आप तो बहुत खूबसूरत है। कहा कितना? कहा पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा खूबसूरत आप हो। कहा नहीं फिर भी कितना? कोई की तारीफ करो ना तो आदमी पूछता ही रहता कितना कितना कितना। बीवी ने कहा हारून रशीद की, चांद और सूरज सितारे से ज्यादा खूबसूरत हो। क्या कहा? चांद से भी खूबसूरत, सूरज से भी खूबसूरत, सितारे से भी खूबसूरत। हारून रशीद तो उठ के बैठ गए। कहा बेगम तूने जो मेरी तारीफ में ये बात कही है कि आप चांद और सूरज सितारे से ज्यादा खूबसूरत हो, इसकी दलील मुझे कुरान से ला के दे ना तो तेरा तिलाक हो जाएगा। कुरान से साबित कर, ताकि ऐसा तो नहीं खाली तू मुझे खुश कर रही हो। अगर बोला है चांद से ज्यादा खूबसूरत तो सब दलील दो, एविडेंस दो कि कैसे मैं मान लूं कि तूने कहा चांद से ज्यादा खूबसूरत हो। और मुझे कुरान से रेफरेंस चाहिए। काहे से चाहिए? बोलो भाई काहे से? अब बीवी तो बड़ी हैरान हुई, बड़ी परेशान हुई। तिलाक का मसला सामने है। आपने बगदाद के बड़े बड़े आलिमों के पास इस्तिफ्ता किया। सबने कहा इसका जवाब कहां से हम कुरान से देंगे कि हारून रशीद चांद से ज्यादा खूबसूरत है? कहीं कुरान में है ये? हारून रशीद बादशाह सूरज से ज्यादा खूबसूरत कुरान में कहा ये है? सबने कहा भैया ऐसा सवाल का जवाब तो हम दे ही नहीं सकते। आखिर में हारून रशीद की बीवी, पीर जिंदगी में कितनी जरूरत है पीर की ये देखो। पीर क्या इंपॉर्टेंस समझो, पीर होता कैसा है। आज तो मुरीद अपने एंगल से पीर को सोचता है। बेवकूफो अपने एंगल से मत देख, अमीर खुसरू का चश्मा लगा फिर पीर को देख। किसका लगा? अमीर खुसरू का लगा फिर पीर को देख। तो जब पीर झूमेंगे ना तो तू कमेंट नहीं करेगा पीर मेरा नाच रहा है, तू भी झूमने लगेगा। आज लोग कहते हैं अब तो ऐसे पीर नहीं रहेगा, मैं कहता हूं ऐसे मुरीद भी नहीं रह गए। मुरीद बन जाओ, पीर तो बहुत मिल जाएंगे। जितना हम एक पर कमेंट मारते हैं तो सामने वाला भी अपने ऊपर गौर कर ले। आज तो ऐसा है पीर इम्तिहान ले ले तो आदमी डगमगा जावे। पहले तो इम्तिहान कितना होता था फिर भी मुरीद अटल रहता था। मेरे गौस के लंबा वाकया, सब चैप्टर बोले लंबे हैं, मैं मुख्तसर में जाना चाहता हूं। पीर याद आए हारून रशीद की बीवी को।
कब ऐसे मौके पर पीर ही सपोर्ट कर सकते हैं। गए भागती हुई अपने पीर की खिदमत में। वो पीर साहब कौन है? मजूब है, मस्तान कलंदर। कलंदर को तो आदमी क्या कहता है? हमने हो भान छे, हमने हो खबर पड़े, लेकिन हमने आ बदी खबर पड़े जो उलमा ने खबर ना पड़े। समझे भाई बात को? हजरते बहलोल दाना दरिया दजला के करीब बैठे हैं और मुरीदा खिदमत में हाजिर हुई। कहा हुजूर जिंदगी के लाले हैं, बचा लो। कहा क्या बेटा क्या हुआ? कहा हुजूर मेरा शौहर ऐसा से बात हुई है, पूरा वाक्य बताया। मैंने कहा तुम चांद सूरज से ज्यादा खूबसूरत हो। वो कहने लगे कुरान से साबित करो, और अगर नहीं किया तो तलाक। कहा हुजूर बड़े बड़े आलिमों के पास गई, लोगों ने जवाब दिया। इसका क्या जवाब? हुजूर जिंदगी की बात है, बचा लो। कहा मामला कब तक का? कहा हुजूर बस सुबह तक का टाइम है, अगर कल तक जवाब ना मिला तो तलाक हो जाएगी। पीर दस्तगीर है, रोशन जमीर है। हजरत बहलोल दाना कहते हैं बेटा इतनी छोटी सी बात में तू परेशान है, इतनी छोटी सी बात में तू हैरान है। जा तू अपने महल जा, मैं खुद आता हूं जवाब देने, खुद आता हूं जवाब देने। मेरे दोस्तों पीर की इतनी जरूरत है जिंदगी में। जब इमाम राजी की कश्ती फंस गई, नज़ा का वक्त करीब था, तो बचाने वाले पीर की साथ थी। जब जलालुद्दीन रूमी की कश्ती फंस गई, बचाने वाले शम्स तबरेज थे। दोस्तों अमीर खुसरो की कश्ती फंसी, महबूबे इलाही ने मजदार से पार लगाया। हमें पीर की इतनी जरूरत है। पूछो मूसा सुहाग से, आलिम थे, मुफ्ती थे, मुहद्दिस थे, फाजिल थे, सारी डिग्रियां थी, लेकिन जब पीर के पास गए इल्म को बाले ताक रख दिया और झूम झूम करके महबूबे इलाही की बारगाह में रक्स करते नजर आए। मैंने कहा ए मूसा सुहाग, आप तो कहते थे झूमना नहीं चाहिए, आप तो कहते थे सेमा सुनना नहीं चाहिए, आप तो इसके खिलाफ थे, फतवे लगाते थे, लेकिन मूसा सुहाग अब आप क्यों झूमते हो? तो कहेंगे सुनो पहले कुछ और था, इसी झूमने ने तो खुदा की ज़ियारत कराई है। नारे दोस्तों मखदूम पाक पीर के ताल्लुक से पूछना है तो जाके पूछो साबिर पाक से कि पीर की कितनी जरूरत होती है। तो साबिर पाक कहेंगे अरे नादान 11 साल तक मैं भूखा रहा, लोगों को खिलाता रहा, मेरा तो पेट खाली था, डगमगा जाता, पीर की तवज्जो ने पेट को खाली होने लगा। पीर की जरूरत किसको है? पूछो मखदूम समनानी से। अरे पीर पीर होता है, पीर तो रोशन जमीर होता है। मखदूम पाक फरमाते हैं पीर मुर्शिद का कौल तो मुरीद के हक में खुदा का फरमान हुआ करता है। किसका फरमान होता है? खुदा का फरमान हुआ करता है। मुर्शिद कह दे तो रुक जाना, आगे मत बढ़ना। इसीलिए कहता हूं पीछे रहने में भलाई है, आगे कूदने में बुराई है। पीछे कुत्ता था, कामयाब हो गया। अब जाना सूरह कहफ में पढ़ लो जाकर के, कुत्ता कामयाब हो गया। पीछे पीछे सहाबा थे, कामयाब हो गए। और जो सहाबा आगे जाते थे ना, तो आगे हुजूर जिसको करते थे तो वो पीठ हुजूर की तरफ नहीं करते थे, बल्कि पीठ हुजूर की तरफ नहीं, सीना हुजूर की तरफ होता था, पीठ पीछे होती थी। हुजूर के पीछे पीछे ही में भलाई, आगे में भलाई नहीं है। इसीलिए आखिरी बात कह दूं वरतेज वालों, पीछे रहने में इतनी कामयाबी है कि 5 वक्त की नमाज तुम इमाम के आगे पढ़ते हो कि पीछे पढ़ते हो? आगे पढ़ के दिखाओ, पीछे ही से खुदा मिलता है। बहरहाल
तो पीर की कितनी जरूरत है जिंदगी में। बहलोल दाना ने कहा जा बेटा तू जा, मैं आ रहा हूं पीछे पीछे। अब हजरत बहलोल दाना तशरीफ ले गए हारून रशीद के घर। बीवी परेशान है, वक्त गुजर रहा है। बहलोल दाना पूछते हैं हारून रशीद मसला क्या, मसला आपको मालूम है? वो उसने सुनाया। हजरत बहलोल दाना कहते बिल्कुल, कुरान से इसका जवाब है। काय से जवाब है? कहा सुनो हारून रशीद, मैं कुरान पढ़ता हूं, तू सुन, और जहां गलती होगी वहां टोक देना। कहा ठीक है। हजरत बहलोल दाना ने शुरू किया, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, वत्तीनि वज़्ज़ैतूनि वतूरि सीनीन वहाज़ल बलदिल अमीन, लक़द ख़लक़नल क़मर फ़ी अहसनि तक़वीम। हारून रशीद बोला कि आपने गलत पढ़ा। अच्छा, लक़द ख़लक़नल क़मर, कि अल्लाह ने चांद को सबसे ज्यादा खूबसूरत बनाया। हारून रशीद ने कहा ये कमर नहीं है, यहां पर चांद का लफ्ज है ही नहीं। फिर कहा चलो फिर मैं पढ़ता हूं, सुनो। वत्तीनि वज़्ज़ैतूनि वतूरि सीनीन वहाज़ल बलदिल अमीन, लक़द ख़लक़ना अश-शम्स फ़ी अहसनि तक़वीम। कहा गलत। कहा क्यों गलत? कहा कुरान में अल्लाह ने शम्स सूरज को नहीं कहा कि सबसे खूबसूरत पैदा किया। तो हारून रशीद कहता अच्छा मैं पढ़ता हूं, अब आप सुनो। उसने पढ़ना शुरू किया। आए बोलो, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वत्तीनि वज़्ज़ैतूनि वतूरि सीनीन वहाज़ल बलदिल अमीन, लक़द ख़लक़नल इंसान फ़ी अहसनि तक़वीम। हारून रशीद यही तो जवाब है। कहा यही तो जवाब है। कहा कैसे? कहा खुद कुरान में अल्लाह फरमा रहा है लक़द ख़लक़नल इंसाना, यकीनन हमने इंसान को सबसे खूबसूरत पैदा किया। अल्लाह ने ये नहीं फरमाया कि चांद को खूबसूरत बनाया, सूरज को खूबसूरत बनाया, सितारे को खूबसूरत बनाया। अल्लाह ने क्या फरमाया? इंसान को बनाया। हारून रशीद तू इंसान है, इंसान। और तेरी बीवी ने क्या कहा था? तुम सूरज से भी खूबसूरत हो, चांद से भी खूबसूरत हो, और सितारे से भी खूबसूरत।